मोहतरम नाजरीन, अस्सलाम वालेकुम। इलाहाबाद, जिसे आज प्रयागराज कहा जाता है, महाकुंभ के दौरान सुबह का समय था और डीएम साहिबा यानी कि ज़िला अधिकारी खुद मैदान में थी। उनका नाम आयशा शेख था। अपने काम के लिए वो बहुत ईमानदारी और सख्ती के लिए वो जानी जाती थी। इस बार प्रशासन ने कुंभ में सुरक्षा और व्यवस्था के कड़े इंतजाम किए थे। मेरे प्यारे दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करके हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और साथ में लगे बेल आइकन को ज़रूर दबा दें, क्योंकि रोज़ाना हम इस्लामिक और ऐसे ही वीडियो लाते रहते हैं और आप लोग इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखना। आयशा साहिबा को इस बात की जिम्मेदारी दी गई थी कि पूरे आयोजन शांति और ढंग से हो जाए। आयशा साहिबा को आम तौर पर सूट या फिर साड़ी में देखा जाता था, लेकिन इस बार उन्होंने अपने धर्म को ध्यान में रखते हुए हिजाब पहन रखा था। लेकिन आज का दिन खास था। वो गंगा घाट पर सर्वे के लिए आई थी और हिजाब के साथ हल्के रंग का कुर्ता पहना हुआ था। घाट पर तैनात पुलिस वाले हर इंसान पर नज़र रख रहे थे। विशेष रूप से साधुओं की जांच हो रही थी। आयशा साहिबा भीड़ में चुपचाप निरीक्षण कर रही थी। उन्होंने अपनी गाड़ी और सुरक्षा दल को घाट के बाहर छोड़ दिया था ताकि वो आम लोगों के बीच जाकर माहौल का जायज़ा ले सके। जैसे ही वो घाट की ओर बढ़ी, कुछ पुलिस वालों की नज़र उन पर पड़ी। एक कांस्टेबल ने अपने सीनियर से कहा, सर वो महिला अलग लग रही है, देखो वो अकेली घूम रही है और उसके कपड़े भी थोड़े अलग लग रहे हैं। सीनियर इंस्पेक्टर ने दूर से देखा और हामी भरते हुए कहा, ठीक है, उसे रोक कर पूछताछ करो। किसी भी अनजान इंसान को ऐसे नहीं छोड़ सकते हैं। आयशा साहिबा इस बात से अनजान थी कि पुलिस वाले उन्हें गलत समझ रहे हैं। जब वो घाट के पास रुकी और एक छोटे बच्चे से गंगा जल के बारे में बात करने लगी, तभी तो पुलिस वाले उनके पास आ गए। मैडम, आपको यहाँ क्या करना है? आयशा ने कहा, बस ऐसे ही दर्शन करने आई हूँ और व्यवस्थाओं को देख रही हूँ। पुलिस वाले उनकी बातों को नज़रअंदाज करते हुए बोले, आपका आईडी कार्ड दिखाइए। आयशा ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, आईडी कार्ड तो मेरे पास है, लेकिन आप ये क्यों पूछ रहे हैं? ये सुनकर पुलिस वाले थोड़ा सख्त हो गए। आप आईडी नहीं दिखाएंगी तो हमें आपसे पूछताछ करनी पड़ेगी। अकेले क्यों घूम रही हो? आयशा को समझ नहीं आया कि बात किस ओर जा रही है। तभी सीनियर इंस्पेक्टर भी आ गए और बोले, आपके पास कौन सा सामान है? अपना बैग खोलिए। आयशा साहिबा ने पूछा, ये क्या हो रहा है? उसको समझने की कोशिश की। उन्होंने सोचा कि अगर अभी वो अपनी पहचान बताएंगे तो ये लोग शर्मिंदा हो सकते हैं। इसीलिए उन्होंने पहले पुलिस वालों की गंभीरता को परखने का मन बनाया। उन्होंने इत्मीनान से कहा, आप जो चाहे पूछ सकते हैं, मैं यहाँ किसी गलत इरादे से नहीं आई हूँ। पुलिस वाले अब पूरी तरह से शक के घेरे में आ गए। उन्होंने आयशा का बैग ले लिया और जांच शुरू कर दी। इसी दौरान एक अन्य पुलिस वाले ने कहा, इन्हें थाने ले चलते हैं, वहां पूरी पूछताछ करेंगे। घाट पर खड़े लोग इस नज़ारे को देखने लगे। किसी ने कहा, लगता है ये लड़की गलत काम कर रही है। देखो पुलिस वाले कितने गंभीरता से ले रहे हैं इस औरत को। आयशा साहिबा अब तक इत्मीनान थी। उन्होंने तय किया
कि वो अब भी अपनी पहचान नहीं बताकर इसी हालत को और आगे बढ़ने देंगी। आयशा को थाने ले जाया गया। वहाँ इंस्पेक्टर ने उनसे सवाल जवाब शुरू कर दिए। आप कहाँ से आई है, यहाँ क्यों आई है, आपका नाम क्या है? आयशा ने मुस्कुराते हुए कहा, क्या मैं अपना नाम बाद में बता सकती हूँ? पहले आप अपना सवाल ख़त्म कर लीजिए। इंस्पेक्टर को ये बात नागवारा गुजरी। उसने सख्त लहजे में कहा, आपकी ये हरकत और चुप्पी हमें मजबूर कर रही है कि आपको हिरासत में ले लिया जाए। अब तक आयशा ने चुपचाप सब कुछ सुन लिया, लेकिन वो जानती थी कि इस कहानी का अंत उन्हें ही लिखना होगा। उनके चेहरे पर कोई घबराहट नहीं थी, बल्कि एक अलग ही आत्मविश्वास झलक रहा था। थाने में माहौल गर्म हो चुका था। आयशा साहिबा को अब भी पुलिस वालों ने गलत ही मान रखा था। सीनियर इंस्पेक्टर ने बाकायदा उन्हें एक कुर्सी पर बिठाया और आसपास के पुलिस कर्मियों को हुक्म दिया गया, इनसे सख्ती से पूछताछ करो। जब तक पूरी जानकारी ना मिले इन्हें यहाँ से जाने मत देना। आयशा साहिबा को ये सब थोड़ा मज़ेदार लग रहा था। वो सोच रही थी कि पुलिस का ये कड़वा रवैया उनकी व्यवस्था का ही हिस्सा है और ये देखना उनके लिए किसी अनुभव से कम नहीं था। हालांकि ये बात भी समझ में आ रही थी कि अब वक्त आ गया है कि वो अपनी असली पहचान जाहिर करे। इंस्पेक्टर ने एक और सवाल किया, आपके पास महाकुंभ में घूमने की इजाज़त है या नहीं? आयशा ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, मैंने इजाज़त ली है, लेकिन शायद आप मुझे पहचान नहीं पा रहे हैं। इंस्पेक्टर का गुस्सा बढ़ता जा रहा था। हमें आपकी पहचान से मतलब नहीं है, सीधे सीधे अपनी आईडी दिखाओ और ये गोलमाल जवाब देना बंद करो। आयशा अब भी अपनी जगह पर शांति से बैठी थी। तभी उन्होंने अपने बैग से पानी की बोतल निकाली और पूछा, क्या यहाँ पानी मिलेगा या खुद पीने के लिए लाना होगा? ये सुनकर एक कांस्टेबल को गुस्सा आ गया। मैडम, ये कोई पिकनिक स्पॉट नहीं है, आप जवाब दे, वरना यहाँ नरमी हमें और नहीं दिखाएंगे। आयशा साहिबा ने आखिरकार कहा, अच्छा चलिए, आपको अपनी पहचान बताती हूँ, लेकिन इसके बाद आप अपनी टीम को बताना कि पहले किसी के साथ ऐसा व्यवहार ना करे। ये सुनते ही इंस्पेक्टर को थोड़ा झटका लगा। उसने सीधा सवाल किया, कौन हो तुम और किसी अधिकार से हमें दिखाने की बात कर रही हो? आयशा ने अपने बैग से अपनी आईडी कार्ड निकाली और मेज़ पर रख दिया। उस कार्ड पर साफ लिखा था, आयशा शेख, जिला अधिकारी हरिद्वार। इंस्पेक्टर का चेहरा सफ़ेद पड़ गया। वहाँ मौजूद अन्य पुलिस वाले भी एकदम चुप हो गए। कांस्टेबल, जो अभी तक सबसे ज़्यादा बोल रहा था, धीरे धीरे पीछे खिसक गया। इंस्पेक्टर ने कार्ड उठाकर देखा और उसे बार बार पलटा। आप डीएम साहिबा है? आयशा ने शांति से कहा, जी हाँ, और मुझे लगता है अब आप समझ गए होंगे कि मैं अपनी पहचान पहले क्यों नहीं बताई। मैं सिर्फ ये देखना चाहती थी कि आप लोग अपनी ड्यूटी कितनी ईमानदारी से निभाते हैं, और मैं कहूँगी कि आप लोग बुरे नहीं हैं, लेकिन सावधानी में भी थोड़ा और समझ होना चाहिए। इंस्पेक्टर ने तुरंत खड़े होकर माफ़ी मांगते हुए कहा, मैडम, हम बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि आप ही हमारी डीएम साहिबा है। आपके कपड़ों और अकेले घूमने का तरीका थोड़ा अलग लगा, इसीलिए हमने आपको रोका, लेकिन हमारा मकसद सिर्फ सुरक्षा था। आयशा ने जवाब दिया, मुझे पता है आप सभी अपनी ड्यूटी कर रहे थे और मैं खुश हूँ कि, लेकिन आप ध्यान रखें कि अगर कोई महिला या आम नागरिक आए तो उनकी बातों को भी ध्यान से सुने। हिजाब या किसी कपड़ों की वजह से अंदाज़ा लगाना हमेशा सही नहीं होता। इंस्पेक्टर ने तुरंत थाने के
कर्मचारियों को हुक्म दिया, साहिबा के लिए चाय पानी लाओ और तुरंत उनकी गाड़ी मंगवाओ। आयशा ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं, इसकी ज़रूरत नहीं। मैं तो ये देखने आई थी कि हमारा प्रशासन कैसे काम कर रहा है और मुझे खुशी है कि आप लोग काम कर रहे हैं। लेकिन याद रखें, हर बार शक के बिना पर किसी को आतंकवादी या अपराधी मान लेना अच्छा नहीं है। ये बात सुनकर इंस्पेक्टर ने सर झुका लिया। आपकी बात सही है मैडम, हमें इस पर काम करना होगा। आयशा ने मुस्कुराते हुए कहा, काम तो ठीक है, लेकिन अब मुझे मेरे काम पर वापस जाने दीजिए और अगली बार किसी से बात करने से पहले उसकी बात को ध्यान से सुनने की आदत डाल लीजिए। थाने से बाहर आते समय कुछ पुलिस वाले उनके साथ घाट तक गए। जब ये बात एसपी को मालूम हुई तो एसपी ने जल्दी से फ़ोन लगाया इंस्पेक्टर को और उन पर गुस्सा करने लगा। तो इंस्पेक्टर ने जवाब देते हुए कहा कि मैडम ने हमें समझाया और हमें अपनी गलती का एहसास कराया। एसपी ने कड़े लफ्ज़ों में कहा, अब ध्यान दीजिएगा, लेकिन अगली बार ऐसा कुछ हुआ तो इसका अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहना। आयशा शेख ने कहा, आपसे एक बात कहना चाहती हूँ, कानून के पालन के साथ साथ हमें अपनी इंसानियत भी बनाए रखनी होगी। हर इंसान पर शक करना ज़रूरी नहीं है। जो लोग अलग दिखते हैं वो गलत नहीं होते। उनकी इज्जत करें, उनकी बात सुने। उनके शब्दों ने वहां मौजूद सभी को हैरान कर दिया। इंस्पेक्टर ने सबके सामने आयशा से माफ़ी मांगते हुए कहा, मैडम, आपकी बात ने हमें बहुत बड़ा सबक सिखाया है। हम वादा करते हैं कि आगे से ऐसा कोई मामला नहीं होगा जहां किसी को बिना वजह परेशान किया जाए। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इन्हीं लफ्ज़ों के साथ इजाज़त चाहूँगा, इसी उम्मीद के साथ कि सासों ने वफ़ा की। तो अगली बार एक और वीडियो लेकर आपकी खिदमत में हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।